साल 2023 में भारत में सड़क हादसों में करीब 1,73,000 लोगों की जान जाती है। यानी कि हर 3 मिनट में एक भारतीय की मौत केवल सड़क हादसे में हुई है। ये आंकड़े सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आए हैं। रिपोर्ट्स यह साफ कहती हैं कि 2022 के मुकाबले 2023 में मौतों की संख्या में 2.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा करीब 4,60,000 लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं। इन हादसों में सबसे ज्यादा लोग 18 से 45 साल की उम्र के थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि बेहतर और चमचमाती सड़कों के दावों के बीच 2100 लोगों ने केवल इसीलिए जान गंवाई क्योंकि सड़क पर गड्ढे थे। गड्ढों से हुई मौतों में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए हैं। इसके बाद नंबर है मध्य प्रदेश का। रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि गलत दिशा में वाहन चलाने और लेन तोड़ने की वजह से 9,432 लोगों की मौत हुई है। 2022 में यह संख्या लगभग 9,094 थी। सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें दोपहिया वाहन चलाने वालों की हुई हैं। इनकी संख्या रही है लगभग 77,000। पैदल चलने वालों की मौतों का आंकड़ा रहा है लगभग 35,000। वही कार और टैक्सी में सफर कर रहे 21,000 लोगों की जान जाती है। ये लगभग का आंकड़ा है, यानी ऐसे लोग जो गाड़ी या किसी भी व्हीकल पर सवार भी नहीं है, सड़क पर होने वाले हादसे उनको सबसे पहले अपनी जद में ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी आंकड़े जान लीजिए। हेलमेट ना पहनने की वजह से लगभग 54,000 लोगों की मौत हुई। सीट बेल्ट ना लगाने से लगभग 16,000 जाने गई। और अब बात करते हैं कारणों की कि इसके पीछे कारण क्या है। दुर्घटनाओं के कारण में सबसे ज्यादा मौतें पीछे से टक्कर से हुई हैं, यानी कि ऐसे मामलों की संख्या लगभग 36,000 है। हिट एंड रन मामलों में 31,000 लोगों की मौत होती है। आमने सामने की टक्कर से लगभग 28,000 लोगों की जान जाती है। नेशनल हाईवे जो देश की सड़कों का केवल 2% है, वही 31.2% एक्सीडेंट हुए हैं और अन्य सड़कों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। यहाँ एक्सीडेंट्स में मरने वालों की संख्या भी ज्यादा रही है। इसके अलावा स्टेट हाईवेज पर 22% दुर्घटनाएं और 22.8% मौतें दर्ज की गई हैं। दिन भर में सबसे ज्यादा किस वक्त में दुर्घटना हुई, रिपोर्ट्स में इस सवाल का भी जवाब है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा हादसे सुबह 6 बजे से रात 9 बजे के बीच हुए हैं। इस वक्त यानी रात के समय हादसों में मौतों की संभावना भी ज्यादा रहती है। कारण है कम रोशनी, थकान और तेज रफ्तार। और जुलाई से अक्टूबर के बीच दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ी है। सप्ताह के दिनों की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को सबसे ज्यादा हादसे होते हैं, वीकेंड होता है। अब आते हैं उस सवाल पर कि किस तरह की गाड़ियां एक्सीडेंट्स की सबसे ज्यादा शिकार हुई हैं। तो सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दो पहिया वाहनों से जुड़ी रही हैं। इसके बाद ट्रक, कार और टैक्सी का नंबर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हिट एंड रन मामलों में अधिकतर ड्राइवरों की पहचान नहीं हो सकी है, वो भाग जाते हैं। इसी वजह से ऐसे मामलों में कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। शहरों की तुलना में गांवों और हाईवे पर ज्यादा हादसे दर्ज किए जाते हैं क्योंकि रोड अधिकतम वहां पे खाली रहता है। साल 2023 में पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या रही है लगभग 4,60,000। राज्यों की बात करें तो सड़क दुर्घटना में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि मरने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 13% रही है। दुर्घटनाओं की वजह सिर्फ ड्राइविंग से नहीं बल्कि सड़क की डिजाइन, ट्रैफिक व्यवस्था और साइन बोर्ड्स की कमी से भी जुड़ी है। यह रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अगस्त 2025 में जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रालय को अगस्त के अंत तक रिपोर्ट पब्लिक करने का निर्देश दिया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट्स अभी सामने नहीं आई हैं। भारत में सड़क हादसे केवल एक परिवहन समस्या नहीं बल्कि एक सार्वजनिक संकट भी बन चुका है। विश्व संगठन डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सड़क दुर्घटना मौतों में सबसे ऊपर है। वैश्विक स्तर पर हर साल करीब 13 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है और इनमें लगभग 11 से 12% लोग जो हैं वो अकेले भारत के होते हैं। यह संख्या भारत की जनसंख्या और सड़क नेटवर्क के आकार को देखते हुए भी असामान्य रूप से अधिक है। आर्थिक नुकसान भी कम नहीं हो रहा है इसके चलते। नीति आयोग और विश्व बैंक की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण हर साल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 3% तक का नुकसान होता है। यह नुकसान स्वास्थ्य खर्च और उत्पादकता की कमी और मुआवजे के रूप में भी होता है। यानी कि सड़क सुरक्षा केवल जीवन बचाने का सवाल नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाला भी मुद्दा है जो हमें सोचना चाहिए। राज्यों की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश लगातार कई सालों से सड़क हादसों में मौतों के मामले में सबसे आगे है। दूसरी ओर तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्य भी लगातार
ऊंचे स्थान पर बने हुए हैं। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण और हाईवे इलाकों में दुर्घटना ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर गति अधिक रहती है और समय पर चिकित्सा सुविधा ना मिलने के चलते मौत हो जाती है। कानून और प्रशासनिक पहलुओं पर गौर करें तो 2019 में मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम लागू किया गया था, जिसमें भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान लाए गए थे। शुरुआत में इससे कुछ असर हुआ था, लेकिन लंबे समय में लोगों की आदतें ज्यादा नहीं बदल पाई। हेलमेट और सीट बेल्ट ना पहनने की वजह से जितनी मौतें हुई हैं, वह इस बात का सबूत है कि केवल कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना भी बेहद जरूरी है। सड़क सुरक्षा उपायों की बात करें तो कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि सिर्फ ड्राइवर को दोष देना सही नहीं है। सड़क इंजीनियरिंग की खामियां, खराब ट्रैफिक सिग्नल्स और अपर्याप्त स्ट्रीट लाइट और साइन बोर्ड की कमी भी उतनी ही जिम्मेदार है। उदाहरण के लिए, कई हाईवे पर उचित पैदल पार पथ यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग और फुट ओवरब्रिज ना होने के कारण पैदल चलने वालों की मौतें ज्यादा दर्ज की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना करें तो यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में सड़क सुरक्षा मानकों की वजह से दुर्घटनाओं की दर में बहुत कमी आई है। वहां ट्रैफिक कानूनों का पालन सख्ती से कराया जाता है, सड़क डिजाइन वैज्ञानिक होती है और कोई भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत वहां पे चिकित्सा मौजूद करा दी जाती है। भारत को इन मॉडलों से सीखकर अपने यहाँ तेज रफ्तार से कार्य प्रणाली को दुरुस्त करना होगा। ड्राइवरों की ट्रेनिंग और लाइसेंस प्रक्रिया को और भी पारदर्शी व कड़ा करना होगा। जीरो टॉलरेंस नीति अपनानी होगी ताकि नशे में ड्राइविंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट जैसे मामलों में किसी तरह की लापरवाही या ढिलाई ना हो। इमरजेंसी सिचुएशन में सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि दुर्घटना के तुरंत बाद औपचारिक इलाज करवाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।